Hi, my precious Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Cancer in the month of November 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Okay, let's see. Mutual energies between both of you is change. Current energies of your person is abundance. Intention of your person, the rebel. Ooh, future action of your person, playfulness. Your energy, projections. And future of this overall connection is possibilities. Bottom of the deck is clinging to the past. Oh, आप शायद दो लोगों में कंफ्यूज हो सकते हो. बाय द वे, एक ही इंसान को अपने माइंड में रख के रीडिंग देखनी होती है. शायद दो लोग, दो बहुत पावरफुल पर्सनालिटी के लोग, दोनों के अंदर बहुत शायद एंगर इश्यूज हो सकता है. बट एनीवे, आप क्या कर रहे हो कैंसर? व्हाट आर यू इवन डूइंग? एनीवे, जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, मुझे दिख रहा है, एरीज, Sagittarius, Virgo, Pisces. I'm sensing another Cancer as well. And बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हुआ, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कांटेक्ट कर रहे हैं, 10 दिन के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. मे बी आप कांटेक्ट कर सकते हो. कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इस कनेक्शन में. ईगो इशू, पावर प्ले, पावर डायनेमिक, उस किस्म की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है. आपके पर्सन चबी हो सकते हैं. दोनों चबी चबी दिख रहे हैं. अब दोनों चबी चबी दिख रहे हैं, मोटे ताजे दिख रहे हैं, तो मैं बोल सकती हूँ ना आपका इंसान चबी हो सकते हैं. गुड, हेल्दी होना चाहिए और क्या. ओके, प्रॉब्लम्स हुई हैं, इश्यूज हुए हैं आप दोनों के बीच में. लेट्स जस्ट गेट सीरियस. यस, प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज हुई हैं आप दोनों के बीच में. कुछ इन्होंने चीज़ें बोल दी गुस्से में, आपने भी चीज़ें कर दी आउट ऑफ. some things have happened, fight has happened, ego battle has happened. And शुरुआत करते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू चेंज. आप दोनों एक चेंज चाहते हो इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में. मेरे हिसाब से आपका पर्सन चाहता है कि आप एक अकॉर्डिंग एक्ट करो. मेरे हिसाब से आपका पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो, थोड़ा सा अपनी अकाउंटेबिलिटी लो, अपने एक्शंस की, अपने बिहेवियर की. और आप चाहते हो कि भाई, तुम अगर मुझे सिखा रहे हो तो तुम भी तो सुधर जाओ. तुम्हें तो सुधरने का नाम नहीं लेना है. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, आप इन्हें सुधारना चाहते हो, ये आपको सुधारना चाहते हैं. एंड द मेन इश्यू इज दैट दोनों में से कोई सुधरना नहीं चाहता है. दोनों के अंदर बहुत ज्यादा बिहेवियरल प्रॉब्लम है. आप लोग ऑलरेडी एक कनेक्शन रिलेशनशिप में हो, बाय द वे. ना तो आप सुधरना चाहते हो, ना ये सुधरना चाहते हैं. चेंज आप दोनों लाना चाहते हो उस रिश्ते में, बट चेंज खुद के अंदर भी तो लाओ. आप सामने वाले इंसान के ऊपर उंगलियां उठा रहे हो, बट अपने अंदर क्यों नहीं झांक रहे हो? दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आते हुए दिख रहा है. आने वाले आई फील 2 से 3 हफ्ते के अंदर कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज, कुछ किस्मत या किसी का कुछ दिमाग घूमेगा, कुछ होगा. दोनों में से कोई हो सकता है जिससे आपका एक कनेक्शन पॉजिटिव दिशा में जाएगा. बट यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे है ईगो बैटल. दोनों में से कोई सुधरना नहीं चाहता है. दोनों के अंदर प्रॉब्लम्स है, दोनों के अंदर इश्यूज हैं, बट दोनों उस इश्यूज पे वर्क ऑन करना ही नहीं चाहते. हम क्यों वर्क ऑन करें? सामने वाले पर्सन की अगर वो है, व्हाट इज दैट वर्ड इन हिंदी? कौन सा है? अगर वो है, माय पेरेंट्स से दैट वर्ड. अगर अगर सामने वाले पर्सन की चलो ज़रूरत है, तो अगर सामने वाले को ज़्यादा ही है तो मतलब आपका है कि यार मुझे नहीं चेंज करना है,
अपने आप को चेंज करे, और आपका है और आपके पर्सन का, या मैं तो नहीं चेंज होऊंगा, कैंसर अपने आप को चेंज करे। क्या ईगो बैटल चल रही है आप दोनों के बीच में? व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन ओवर हियर? एनीवे, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, दे रियली लव यू अ लॉट, बहुत पैशनेट है आपके लिए कैंसर, नो डाउट इन दैट, अबंडेंस एंड रिबल, एंड करंट एनर्जीज में दे रियली लव यू अ लॉट, बहुत प्यार करते हैं, केयर करते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं। मेरे हिसाब से दे रियली गिव यू लॉट ऑफ गिफ्ट्स, या फिर प्लान कर रहे हैं आपको कुछ गिफ्ट देने का, पैम्पर करने का। वेरी गुड, दो गिफ्ट्स, पैम्पर करो, बट अपने बिहेवियर में तो सुधार लाओ ना। बिहेवियर में तो सुधार नहीं लाना, इतनी अकड़ है इस इंसान के अंदर। दे वॉन्ट टू बी विथ यू, आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, सब करते हैं, बट अपना कोर बिहेवियर जिससे प्रॉब्लम हो रही है रिश्ते में, उसे सॉर्ट आउट नहीं करना है। मेरे हिसाब से ये इंसान ना थोड़ा हटी है, बहुत जिद्दी नेचर के हैं। ये कभी भी अपनी गलतियां नहीं मानते। पहली बात, मुझे जो जो इनके अंदर प्रॉब्लम्स दिख रही है वो मैं गिनवाती हूँ, फिर आपकी प्रॉब्लम्स गिनवाएंगे, ठीक है? सबकी प्रॉब्लम्स एक साथ ही गिनवाएंगे, पहले इनके लिए, फिर आपके लिए। पहली बात तो ये बहुत हटी हैं, मतलब अगर किसी जिद पे आ गए तो इन्हें अपनी जिद पूरी करनी है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। दूसरा, ईगो बहुत हाई है इनकी। आप इनको अगर कुछ एक वैल्यूबल फीडबैक दे रहे हो, वैल्यूबल क्रिटिसिज्म दे रहे हो, तो ये लेते नहीं है। थर्डली, इन्हें लगता है कि ये दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान है, बट है नहीं। तो अकड़ पता नहीं, अपनी ब्यूटी की अकड़, अपने दिमाग की अकड़, हर चीज की अकड़। जब रावण का अकड़ नहीं रहा तो तुम कौन हो, ये बात बताओ। सो इंटेंशन में विद द रिबल एनर्जी, इंटेंशंस में ऐसे कि मैं तो ऐसा हूं, तुम्हें रहना और रहो, वरना आई डोंट केयर। तो तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है, एक बात बता दो। सो यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ, अपने पर्सन को ये रीडिंग भेज दो, पर्सन को ये रीडिंग भेजो, और उन्हें समझना चाहिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दैट दिस पर्सन लव्स यू, केयर्स फॉर यू, सब कुछ करते हैं, बट जो एक्चुअल इश्यूज हैं उस पर वर्क ऑन नहीं करना है। देखना है फ्यूचर का ख्याल, देखना है, शादी करनी है आप दोनों को, दिख रहा है आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में हो, बट जो कोर प्रॉब्लम्स हैं वो ही जब आप फिक्स नहीं कर रहे हो, करोगे, तो आने वाला मैरिज या आने वाला रिश्ता कैसे चलेगा? ये प्रॉब्लम है आपके पर्सन की। कोई नहीं, जब वक्त चेंज होता है, या जब जब ऊपर वाले की, कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। बहुत मुहावरे में आजकल बोलने लग गई हूँ। तो मुझे वही दिख रहा है कि जब इनको दंड मिलेगा भगवान से, जब इनकी सिचुएशंस ऐसी होगी, तब अकल अपने आप कम हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक आपके पर्सन का बिहेवियर है बहुत ज़्यादा। ऑल्सो मुझे दिख रहा है बहुत इमोशनली डिटैच्ड भी हैं आपसे। मतलब इनके इमोशंस इमोशन है, मतलब हम, तुम्हारा कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता, मतलब तुम्हारे इमोशंस इमोशंस और हमारे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं। ये भी दिख रहा है कि जब इन्हें ज़रूरत होती है तो ये बात करने आ जाते हैं, सब कुछ ठीक करने आ जाते हैं, बट जब आपको ज़रूरत होती है तो ये कहते हैं अरे तुम जाओ, तुम्हारे इमोशंस का क्या, तुम्हारा तो हर दिन का है। अरे भाई, तुम हो कौन? तुम किस खेत की मूली हो, ये बता दो जरा। फ्यूचर एक्शन इज इट्स नॉर्मल ना, मतलब दिख रहा है कि ये बात करते हुए दिख रहे हैं, 3 हफ्ते में बात करते हुए दिख रहे हैं, सब कुछ करते हुए दिख रहे हैं, आपको खुश रखते हुए दिख रहे हैं। पर इनका प्रॉब्लमैटिक इशू इनका ईगो है, और आपकी फीलिंग्स को डिसमिस कर देना है। इनको वर्क ऑन करना पड़ेगा, अदरवाइज तो देखो, क्लिंगिंग टू द पास्ट है बॉटम, जो शैडो एनर्जी है वो क्लिंगिंग टू द पास्ट है, विच क्लियरली मीन्स दैट जो पास्ट के बिहेवियरल इश्यूज हैं, बिहेवियर पैटर्न है, वो बार बार रिपीट होंगे। देखो, रिश्ता ठीक हो जाएगा, मे बी 1-2 महीने, 1-2 हफ्ता सही से चलेगा, फिर उसके बाद फिर से वो रिपीट, वो पैटर्न होगा। जब आप दोनों अपने बिहेवियर पे वर्कआउट नहीं करोगे तो रिश्ता चलेगा कैसे? ऐसे घिसट घिसट के रिश्ता चलवाना है तो चलवाओ भाई। घिसट घिसट के तो बहुत से रिश्ते चल रहे हैं जिसमें कोई खुश तो है नहीं। या देखो, घिसटवाना है रिश्ते को, या तो अच्छे से रिश्ता निभाना है हंसी खुशी। तो डिसाइड अब आप दोनों को करना है कि हाउ यू गाइज वांट टू टेक थिंग्स फर्दर। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी प्रोजेक्शंस। आप तो टिट फॉर टैट की एनर्जी में हो कैंसर। आप तो और महान है, आपसे महान कोई पैदा ही नहीं हुआ है। यू आर इन द शायद टिट फॉर टैट आप पहले नहीं, बट अब की एनर्जी में हो। ये नहीं बात करें तो हम भी नहीं बात करेंगे। ये मुझसे अकड़ दिखा रहे, हम इन्हें अकड़ दिखाएंगे। ये मेरी इमोशंस की परवाह नहीं करें, हम। भाई, अगर टिट फॉर टैट करना है, अलग हो जाओ, ब्रेकअप करो ग्रेसफुली, रिस्पेक्टफुली, और अलग हो जाओ। एक तो आपकी ये एनर्जी दिख रही है, दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि यू आर एन इमोशनल पर्सन। सी कैंसर, यू आर अ मून, मतलब मून साइन, सॉरी, आप लोग का वाटर साइन है। तो कैंसर जनरली बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा नीड की, एक्स्ट्रा इमोशनल केयर की जरूरत होती है। ये चीज होती है तो आपका पर्सन समझ ही नहीं रहे हैं कि आप इमोशनल हो, केयरिंग, मतलब केयरिंग हो, तो आपको एक्स्ट्रा अटेंशन दे।
प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि आप टिट फॉर टैट अपने आप से नहीं कर रहे हो कि मेरा मन है इसलिए मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मजबूरी में वो टिट फॉर टैट कर रहे हो, इज बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। कैंसर, एक बात सच सच बताऊं आपको, टिट फॉर टैट करके आपका इमोशनल पेन बढ़ रहा है। आप ये कर रहे हो, आपको दुख हो रहा है कि यार मैं ये कैसा इंसान बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ जो मुझे इनका टिट फॉर टैट करना पड़ रहा है, इससे आपको पेन हो रहा है। अरे कैंसर, मैं आपको सच सच बताऊं, व्हाट यू हैव टू डू, इनसे करो क्लियर कट बात और बोलो, तमीज से रहो रिलेशनशिप में, अच्छे से रहो रिलेशनशिप में। अगर आपसे तमीज से रहा नहीं जा रहा है, अगर आपसे ईगो डाउन नहीं किया जा रहा है, तो गेट आउट। वरना रिस्पेक्टफुली अलग हो जाओ। नहीं यार, रिश्ता जम रहा है तो अलग हो जाओ। आप दोनों को एक दूसरे से शादी करनी है, आप दोनों को एक दूसरे से कमिटमेंट चाहिए, बट दोनों में से कोई सुधार नहीं ला रहा है। तो रिश्ते का मतलब क्या होता है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मतलब यही होता है कि सिर्फ मजे करना, फिजिकल मजे एंड इमोशनल मजे। रिलेशनशिप, व्हेन यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, आप दोनों का काम, दो पार्टनर्स का काम होना चाहिए एक दूसरे को मोटिवेट करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। किसी के अंदर कुछ बुराइयां हैं तो उसे पॉइंट आउट करके वो इंसान अपने अंदर सुधार लाना। मतलब अगर आप लोग एक दूसरे को बेटर नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो, टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है, तो क्या ही बोला जाए। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन पॉसिबिलिटीज, मेरे हिसाब से फ्यू गाइज आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, आप लोग मिलते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर अच्छा है, पोटेंशियल बहुत अच्छा है, बट ईगो प्रॉब्लम बार बार दिख रही है, पास्ट के जो पैटर्न्स है वो बार बार रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। क्या है ये कनेक्शन, व्हाट इज इट? चेंज होगा या तो देखो, या तो बहुत भयानक ब्रेकअप होने वाला है, या तो आप लोग बहुत अच्छे से रहते हुए दिख रहे हो। अगर आप दोनों आप, मेरे हिसाब से आपका पर्सन ज्यादा बड़े कल्प्रेट हैं। आई थिंक 90% तो इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये नहीं चेंज होंगे तो फिर चीजें अच्छी नहीं दिख रही हैं। आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। ऐसे लोगों की शादी भी हो जाती है पर फिर दुखी रहते हैं जीवन भर, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं। वाह 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 वाह, फिर दूसरों से इमोशनल फुलफिलमेंट करते हैं। अरे अपने बंदे बंदी से इमोशनल फुलफिलमेंट कर लो भाई, वो नहीं होता है। फिर जब दूसरा तीसरा इंसान इमोशनली अगर वो हो जाए, परेशान हो जाए, तो भाग जाओ उसे भी छोड़ के। मतलब क्या बना रखा है रिश्तों का जो खेल आजकल चल रहा है, व्हाट इज इट? आप दोनों भी उसी कैटेगरी के लोगों में से दिख रहे हो। अभी आई एम नॉट सेइंग कि अभी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, बट ये सब चीजें फाउंडेशन होती हैं इन सब की। देखो रिश्ता, देखो मेरे हिसाब से ना, सीधी सीधी बात कैंसर, रिश्ता है अच्छे से निभाओ, वरना अलग हो जाओ, सिंगल रहो, खुश रहो। सिंपल होता है, ज्यादा ना लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा हम अपनी लाइफ को सिंपल रखें उतना ज्यादा हमारे लिए बेहतर होता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो इतना सोच सोच के ये सब खिचड़ी मत पकाओ। क्लैरिटी से बात करो अपने पर्सन से। अगर ये नहीं बात कर रहे हैं, इश्यूज डिस्कस करिए, पेन एंड कॉपी लीजिए, लिखिए कि आपके इशू क्या है, इनके इशू क्या है, डिस्कस करिए, बात करिए, एंड वर्क ऑन दिस कनेक्शन। एंड आई होप आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाए। ठीक है कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.